नॉर्थ ब्लॉक की जो व्यवस्था है, इसने असम राइफल्स के 70,000 तकरीबन जवानों का शोषण करवाया है जानबूझकर। और हमारी लड़ाई इससे है, सेना के किसी अधिकारी से हमारी लड़ाई। की वीडियो आई तब उनको इलाज के लिए, खानापूर्ति के इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए। जब मेरे फादर का इलाज चल रहा था, बीच में उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया फोर्सिबली और उनको कोर्ट GARC जनरल असम राइफल्स कोर्ट मार्शल के लिए लेकर गए। मेरा नाम किरणपाल सिंह है और पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के साथ में हम जवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। जवानों के लिए नहीं, जितने भी हमारे सुरक्षा बल है और देश की सुरक्षा व्यवस्था है, हम उस पर आए दिन अपनी बातें रखते हैं और हम देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम करते हैं कि देश में कोई भी कहीं ऐसा काम ना हो कि जिससे सेना या हमारे सुरक्षा बलों का नाम खराब हो। मेरा नाम किरणपाल सिंह है और आज मैं दूसरी बार मीडिया से रूबरू होने का एक मेरा जो ये मतलब है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक हमारे असम राइफल से एक कमांडेंट है, सेकंड इन कमांड श्री ओमदत्त शर्मा जी, जिन्होंने एक वीडियो जिनके द्वारा वायरल किया गया था, उनके परिवार से भी उनकी पत्नी ने एक वीडियो वायरल किया था और उस वायरल में 100 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार होने की बात जो है वो कही गई थी। जिसके बाद में हमने माननीय देश के गृह मंत्री जी और जिस लोकसभा क्षेत्र से वो अधिकारी है फरीदाबाद, वहाँ के सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मैंने ये परिवार के बच्चे आए थे हमारे साथ, उनके साथ बात करी तो बड़ा हमें एक दुख लगा कि देश के समाज कल्याण न्याय मंत्री एक ऐसा जवाब देते हैं कि भाई हम इस करप्शन के और इन बातों के ऊपर जो है हम बंगाल का चुनाव थोड़ी छोड़ सकते हैं। बात नंबर 1, ये बड़ी दुखित बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि असम राइफल्स के बहुत सारे मुद्दे आसाम से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को ज़्यादातर दिल्ली में आके नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अंदर में आके गुम कर दिया जाता है। ये देश के लिए एक विषम परिस्थिति और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, जिसे असम राइफल्स हम कहते हैं, उसमें 100 करोड़ का करप्शन हो जाए और सरकार के मंत्री ये कहे कि भाई हमें तो बंगाल का चुनाव जीतना है। दुखित बात, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर ना मानते हुए आज उस अधिकारी को कह दिया, आपने पहले उसके लैपटॉप कंप्यूटर छीन लिए कि जिनमें सबूत थे, फिर आज असम राइफल्स जबरन उनको कोर्ट मार्शल करने, उन्हें नौकरी से निकालने के लिए जो तैयार हो रही है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना है। अगर गृह मंत्रालय और सरकार तक ये सारी बात पहुंची हुई है, गृह मंत्री जी तक ये सारी बातें पहुंची हुई है, तो फिर उनको निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने में गुरेज क्या है, करानी चाहिए। अब भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ इसकी निष्पक्षता मैं नहीं दे सकता, लेकिन अधिकारी ने बोला है। और जवानों के कपड़े जहां बेच के खाए जाए तन के, उन लोगों को, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठने वाले लोगों को और इस देश की गैर जिम्मेदाराना सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये शर्म आने का सवाल है कि आज 1 महीना से मैंने स्वयं गृह मंत्री जी को लिखा है कि सर, देश की सेना के जवानों का या अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर अगर आता है तो ये दूसरे देश के अंदर एक अच्छा नतीजा नहीं है, एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। हमारे जवानों का मनोबल टूटता है, आप इसको संभालिए। लेकिन इस सरकार को बंगाल और आसाम के चुनाव दिखाई दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार से आप भाग क्यों रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो कोर्ट मार्शल करने से पहले जांच एजेंसी कराइए ना। जांच एजेंसियों से क्यों नहीं करा रहे आप? कोर्ट ने दिसंबर में ऑर्डर दिया असम राइफल्स को कि 3 हफ्ते में जवाब सबमिट करिए। आज 3 महीने के अंदर असम राइफल्स ने अपना जवाब सबमिट नहीं किया और असम राइफल्स के महानिदेशक एक तानाशाही तरीके से, किसका घमंड है उनको, वो तानाशाही तरीके से एक आवाज़ का दमन करना चाहते हैं। और हम संगठन की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम इस आवाज़ को दमन नहीं होने देंगे और ये अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इसमें व्यापक अर्धसैनिक बल संगठनों की तरफ से और सेना के संगठनों की तरफ से आने वाले समय में आंदोलन हो जाएगा। सरकार को ये चेतावनी नहीं है, आगाह कर दे रहे हैं हम। बाकी आपको उनके परिवार वाले बताएंगे। इसके साथ में उनका बेटा मेरे साथ है और आप उनसे सारी बातें जान सकते हैं कि परिवार किस मुसीबत में है। थोड़ा सा परिचय देते हो अपना। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरे पिता 2IC ओमदत्त शर्मा वर्तमान में असम राइफल में सेवारत हैं।
मोटा मोटा मुद्दा सर ने आपको बताया है। थोड़ी सी डिटेल में हल्का सा मैं आपको बता दूं कि जो 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मेरे फादर ने बताया है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर हो रहा है, DJR के अंदर, असम राइफल्स के अंदर। उसी के साथ असम राइफल के जवानों को, पर्टिकुलरली 11 असम राइफल के जवानों को हाई रेट पे सामान बेचा जा रहा है जो कि चीप क्वालिटी का है, जैसे कि ट्रैक सूट, बहुत ही चीप क्वालिटी का सामान ट्रैक सूट हाई रेट पे ज़बरदस्ती जवानों को बेचा गया। उसके ऊपर 2016 में इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी के अंदर जवानों ने गवाही दी कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करी गई, हमें वो सामान बेचा गया जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। उस इंक्वायरी के अंदर 11 असम राइफल के देन CEO उन्होंने ये अग्री करा कि वो उस ट्रैक सूट की जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट थी उसमें से आधी जो कॉस्ट है वो वापस करेंगे जवानों को। आज तक ना तो वो आधी कॉस्ट जवानों को मिली और जो उस समय के CEO थे उनको पोस्टिंग आउट कर दिया गया क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी के अफसर हैं जो कि डेपुटेशन में असम राइफल में आए हैं। मेरे फादर ने जब ये आवाज़ें उठाई, प्रॉपर थ्रू चैनल गृह मंत्रालय को बताया, जो 100 करोड़ रुपए का करप्शन है उसके जो सबूत हैं गृह मंत्रालय को दिए। उसके बाद मेरी फादर की आवाज़ को दबाने के लिए उनसे जबरन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल उनसे छीन लिया गया। मेरे फादर हाई कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि मेरे फादर को प्रॉपर डिफेंस करने का मौका दिया जाए, उनका लैपटॉप उनसे वापस दिया जाए, मगर आज तक उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा। टोटल गुवाहाटी हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया असम राइफल ने, उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी किसी तरीके का डर नहीं है। उसके बाद मेरे फादर की बीच में हालत ख़राब हो गई क्योंकि उनको फिजिकली हैरेस किया गया, जगह जगह उनको भगाया गया जिससे कि वो परेशान हो जाए और अपनी आवाज़ ना उठाए। उसी समय मेरे फादर की स्पाइनल कॉर्ड में, लोअर बैक में काफ़ी दिक्कत बन गई। मेरे फादर बेड रिडन हो गए, उनको कन्फाइन कर दिया गया यूनिट के अंदर। मेरे फादर को 3 बार रेफ़र किया गया कि उनको प्रॉपर इलाज मिले, वो नहीं दिया गया। परेशान होकर एज अ फैमिली मेरी मदर ने एक वीडियो ऑनलाइन डाला यूट्यूब पे, मदद की गुहार लगाई सरकार से। शायद उसके दबाव में चौथी बार रेफ़र करने के बाद, उसके बाद भी जब उनको चौथी बार रेफ़र किया गया और मेरी मदर की वीडियो आई, तब उनको इलाज के लिए, खानापूर्ति के इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए। जब मेरे फादर का इलाज चल रहा था, बीच में उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया फोर्सिबली और उनको कोर्ट GARC, जनरल असम राइफल्स कोर्ट मार्शल के लिए लेकर गए। जबकि ये भी एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हाई कोर्ट का, क्योंकि पहले ही मेरे फादर ने 2 रिट पिटीशन गुवाहाटी हाई कोर्ट में और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट असम राइफल पहले ही कर चुकी है, उसके ऊपर भी एक केस चल रहा है। ये सेकंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट असम राइफल के अंदर जो डेपुटेशन का इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो कि सीनियर हैं, सभी नहीं, जो सीनियर अफसर हैं वो लोग कर रहे हैं। मेरे फादर को मेंटली फिजिकली हैरेस किया जा रहा है। मेरी प्रधानमंत्री से ये गुहार है और सरकार से गुहार है कि जो वादा आपने किया था इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश को बनाने का, कृपा करके उसमें मेरे फादर की मदद करें। मेरे फादर ने असम राइफल में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए हैं, सबूत दिए हैं, उस पर हमारी मदद करें आप, और मेरे फादर को एक थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवाएं, अप्रोप्रिएट इंक्वायरी बैठाएं, किसी या तो जुडिशल इंक्वायरी हो या फिर किसी थर्ड एजेंसी से इंक्वायरी करवाएं। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको कि आप पूछिए, आपका जो भी क्वेश्चन है। क्या लग रहा है कि जो आसाम राइफल में जो अफसरान है वो आपके फादर की तरफ से कुछ नहीं सुन रहे हैं उनकी, मतलब? जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक कर दे रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, तो वो लोग कोई बात नहीं सुन रहे हैं। जबकि सबूत है मेरे फादर के पास और जवानों ने टेस्टिफाई भी करा इंक्वायरी के अंदर, गवाही दी उन्होंने कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जवानों ने गवाही दी है, हमें महंगा ख़राब क्वालिटी के ट्रैक सूट महंगे दाम में ज़बरदस्ती बेचे गए हैं। इंक्वायरी में CEO ने माना भी है, उन्होंने कहा कि मैं आधी जो कॉस्ट है वापस करूँगा, आज तक नहीं करी, उनको पोस्टिंग आउट कर दिया इंडियन आर्मी ने, वापस ले गए। किस तरीके की पीड़ाएं और भी झेलनी पड़ रही हैं आप लोगों को जैसे इसके अलावा? सर एक तो मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा एक मुद्दा कि असम राइफल के अंदर गवर्नमेंट फंड का बहुत ही भारी मिसअप्रोप्रिएशन भी किया जाता है, उस चीज़ से भी उनको किसी तरह चीज़ का डर नहीं लगता है। बाकी जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो मेरे फादर के पास है। उनका लैपटॉप उन लोगों ने छीन लिया है, मेरे फादर के पास नहीं है, तो वो इस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। परिवार एज अ फैमिली सर हमारे ऊपर यही है कि हमारे फादर से हमारी ढंग से बात भी नहीं हो पाती है, उनकी तबीयत ख़राब है। और मैं आपको एक फ़ोटो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, उन लोगों ने क्या किया है मेरे फादर को। मेडिकली मेरे फादर इस हालत में है, उनको इस हालत से फोर्सिबली कोर्ट मार्शल के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरे फादर चल भी नहीं सकते, व्हील चेयर पर, इसलिए कि उन्होंने एक आवाज़ उठा दी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उनको लग रहा है कि आसाम राइफल में हो रहा है, इसलिए उनके खिलाफ ये आपको लगता है कि सारे मामले बनाए जा रहे हैं या कोर्ट मार्शल वगैरह किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे फादर ने करीब 2016 से आवाज़ उठा रहे हैं, इंक्वायरी बैठी, तो उस हिसाब से उस चीज़ से परेशान होकर जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल के अंदर डेपुटेशन पर आते हैं, जो सीनियर हैं, इसलिए वो लोग मेरे फादर की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्सिबली कोर्ट मार्शल भी किया जा रहा है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
कहा जाता है कि जो सेना का मामला है तो सेना डिसिप्लिन, सेना का पूरा राष्ट्रवादी मामला है, तो इस मामले में भी अगर इस तरीके की चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं तो ये कैसी, देश के लिए कैसी इसको देखा जाए इसके लिए? ये तो एक तरीके से बदनामी है सेना के लिए कि जो एक सीनियर अफसर आपको सबूत दे रहा है उसके ऊपर भी आप इंक्वायरी नहीं करा रहे हैं। ये टोटल बदनामी है। सेना देश की जो बाहर विदेशों में बदनामी होगी इससे। कहाँ तक गए आप लोग अभी तक, मतलब ऊपर में गवर्नमेंट में कहाँ सर हम अपने क्षेत्र के सांसद से मिले हैं, MOS गृह मंत्रालय में जो है अपने रेड्डी साहब, उनसे हमारी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई क्योंकि मैंने की सर ने उनसे बात करी थी, मगर वो लोग वहाँ पे बिजी हैं इलेक्शन में, उन लोगों ने हमारे मुद्दे को प्रायोरिटी नहीं दी। अब आप लोग क्या चाहते हैं और आगे? सर हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू ये बात और उच्च स्तर तक पहुँचे और कोर्ट भी इसका संज्ञान ले, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, थर्ड पार्टी से इंक्वायरी हो, क्योंकि मेरे फादर ने DG असम राइफल्स के ऊपर एलिगेशन लगाई है, तो आपको कम से कम एक दूसरी पार्टी से इंक्वायरी करानी चाहिए। ये नहीं कि जिसके ऊपर एलिगेशन है वही अपने ऊपर इंक्वायरी कर रहा है आज, ये इलीगल है। ठीक है। तो उसमें करीब 800 अफसर सेना के वहाँ पर डेपुटेशन है DG साहब से अलग, लेकिन वो सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। चंद कुछ लोगों की वजह से, उनसे मेरी ये अपील है और गृह मंत्रालय से कि चंद कुछ लोगों की तरफ से अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उस बात का सेना के ऊपर जो असर जा रहा है, तो जो वहाँ पे अधिकारी सेना में के डेपुटेशन पे है, उनका ये दायित्व और फर्ज है कि वो सच्चाई को बाहर लाने में पूरी तरह से सिस्टम का साथ दे, वो किसी बात से ना डरे। और अगर इस तरह से ये होता रहेगा तो आगे आदत पड़ेगी। दूसरी बात, मैं अंत में आपसे यह अपील करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि असम राइफल्स में पूरी तरह से 1972 में एक प्रावधान है कि असम राइफल्स में अपना कैडर अधिकारी रहना चाहिए और अपने कैडर के अधिकारी की कमान रहनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्थ ब्लॉक की जो व्यवस्था है, इसने असम राइफल्स के 70,000 तकरीबन जवानों का शोषण करवाया है जानबूझकर। और हमारी लड़ाई इससे है, सेना के किसी अधिकारी से हमारी लड़ाई नहीं। MOD से हमें कोई ये नहीं कि MOD से हमारी लड़ाई है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, पूर्व सैनिक है, उन्होंने बेचारों ने अपील की यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी अपील पे कोई जवाब नहीं। अक्सर इस बल को आप मुक्त करिए, और ये बल को दोहरे नियंत्रण में रखने का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार।